हाँ तो भाई मैंने अभी देखी सैयारा मूवी, और सैयारा मूवी की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, और क्या ये मूवी आपको देखनी जानी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए पूरी बात करेंगे आपको। लेकिन सबसे पहली बात करूँ इस मूवी के बारे में तो यार ये मूवी यशराज फिल्म्स की है, और सबसे खास बात तो ये है कि जिसमें एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं लगभग लगभग दोनों की ही एक डेब्यू मूवी कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत थोड़ा काम किया है और कोई जाने पहचाने चेहरा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी छावा के बाद ये दूसरी मूवी ऐसी बनी है जिसकी जो प्री बुकिंग है वो बहुत ज्यादा हो गई, और बहुत ज्यादा तादाद में इसकी सीटें जो हैं थिएटर में बुक हो गई। अब ऐसा क्या था इस मूवी में। यशराज फिल्म्स की मूवी है और डायरेक्ट किया है इसे मोहित सूरी ने। देखिए सूरी साहब की मूवी है तो आपको रोमांटिक वाला जो जॉनरा है वो देखने को तो जरूर मिलेगा। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात करें तो इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो दोनों ही नए हैं। एक्टर जो है वो आहान पांडे हैं, जिनको चंकी पांडे का नेफ्यू बताया जा रहा है, वो चंकी पांडे के नेफ्यू हैं। एक्ट्रेस है वो भी नई है। अब इस स्टोरी की बात करें पहले तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो हीरो है इस मूवी का वो गाना गाने का शौक है, और सिंगर कह सकते हैं एक तरह से आप, और जो हीरोइन है उसे गाने वगैरह लिखने का शौक है, जर्नलिस्ट टाइप है वो। तो वो गाना लिखती है और एक दूसरा गाना गाता है। अब जो लड़की है वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, और इसी बीच मुलाकात होती है उसकी उस लड़के से। अब दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनती है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और उसके बाद फिर फर्स्ट हाफ इसी तरह से निकलता है और सेकंड हाफ में इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लड़की के साथ कुछ ट्रेजेडी आ जाती है जिस वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं या फिर किसी न किसी झोल से गुजरते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी स्टोरी है। अब वो क्या चीज आती है वो तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन पूरी स्टोरी इसी पर चलती है मूवी की। इस मूवी को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे इस मूवी के बीच में आशिकी 2 याद आ रही थी, थोड़ी थोड़ी सनम तेरी कसम, थोड़ी बहुत और जो रोमांटिक मूवी आई हैं रॉक स्टार वगैरह, वो सब मुझे याद आ रही थी। उसका कारण ये है कि कुछ कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा इस मूवी में कि आपने पहले और मूवीज में देखी है। फिल्म मोहित सूरी की है तो रोमांटिक स्टोरी तो अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और जो यंग एक्टर्स हैं उन एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और एक्टर्स में सच में इम्प्रेस हुआ हूँ। और जो एक्टर है वो सिगरेट वगैरह पीता रहता है और बहुत ज़्यादा डैशिंग, क्योंकि जो जनरेशन 18 से 25 के बीच में यानी कि मेरे एज की जनरेशन है उनको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, और जो 30 से ऊपर के हैं वो डायरेक्टली कंपेयर करेंगे से आशिकी 1 और 2 से। लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो जो एक्टिंग है वो तो अच्छी है, साथ ही में स्टोरी भी आपको एवरेज देखने को मिलती है। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर प्री बुकिंग इस मूवी के लिए आना, जबकि इसका कोई ऐसा बड़ा प्रमोशन या कोई बहुत लंबा चौड़ा कहीं प्रमोशन हुआ हो ऐसा सब कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़े लेवल पे बुकिंग आना, ये सोच के मुझे बहुत इम्प्रेस किया। लेकिन ऑडियंस जो बाहर निकल रही थी मेरे साथ, उनका ये मानना था कि कुछ परसेंट लोग तो ऐसा कह रहे थे कि जितना एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी और जिस हिसाब से पहले दिन की बुकिंग हुई, ऐसा तो बता रहे थे कि लोग के डबल डिजिट में की जो ओपनिंग होगी मूवी की होगी, तो वैसा कुछ फीलिंग नहीं आई। दूसरे साइड पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, स्टोरी एवरेज लगी और गाने बहुत अच्छे लगे। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, स्टोरी और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती थी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि ऐसी स्टोरीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली कनेक्ट करनी चाहिए। इमोशनली के साथ साथ वो स्टोरी डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है, जैसे कि डाइजेस्टेबल मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्टोरीज में कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बेटी को किसी अनजान के साथ जाने की परमिशन दे रहे हैं, और एक आधी सीन और भी ऐसा आता है जिसमें हम सोचते हैं कि ये अगर रियल लाइफ में होता या फिर असली कहानी पर होता तो शायद ऐसी सीन्स या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो कुछ कुछ पार्ट ऐसा लगता है जो ऐसा लगता है कि रियल दुनिया से थोड़ा सा दूर था, बट एट द सेम टाइम इनकी एक्टिंग और जो गाने थे मूवी के वो सच में ब्लॉकबस्टर थे। और हो ना हो ये जो इस मूवी के गाने हैं ये आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉकबस्टर में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज अल्टीमेट, जो कि मोहित सूरी की डायरेक्शन वाली फिल्मों में होता है। तो इसी वजह से मेरा मानना था कि एज अ यंग एक्टर एंड एक्ट्रेस स्टोरी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती है, लेकिन एक्टिंग इनकी बहुत ही बढ़िया है, गाने अच्छे हैं। तो मूवी से अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि बहुत लंबी चौड़ी बुकिंग मिली है इस मूवी को तो उस वजह से जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी में कहीं ना कहीं आप एक यंग कपल है तो आप एक स्टोरी ढूंढ सकते हैं अच्छी, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगी।
एक्टिंग अच्छी लगेगी, गाने अच्छे लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना, बट हाँ एक एवरेज मूवी कह सकते हैं आप, जिसको देखकर आपको वन टाइम वॉच वाली फीलिंग जरूर आएगी। लेकिन अगर प्री बुकिंग के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा प्री बुकिंग है तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यही सब कुछ फील आया। बाकी स्टोरी जो थी, बहुत सारे लोग आशिकी 3 भी ऐसा बता रहे थे कि पहले इसका नाम आशिकी 3 होने वाला था और उसके बाद कुछ राइट्स का इशू हुआ जिस वजह से सैयारा इसका नाम दे दिया गया। बट लेट्स सी कि अब आने वाले हफ्तों में ये मूवी कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।